तो साइंस में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? साइंस में हम लोगों ने आई थिंक क्या क्या डिस्कस किया था भाई? लास्ट पॉइंट हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस कर लिया था। यस सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन रियल लाइफ हो गया था, एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया था, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग को स्टार्ट करना है आज। ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हुई थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। डन? ओके सर। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हमने कल भी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में थोड़ा सा। द द रिफ्रैक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो कॉल्ड, सॉरी एक मिनट, आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है। डिस्क्राइब हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। मतलब क्या डिस्क्राइब करता है? लाइट किसी भी मटेरियल में किस तरह से या कितना फास्ट ट्रेवल करती है। क्लियर? क्या बोला गया? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द डायमेंशनलेस। क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है फॉर अ गिवन मटेरियल। जो आपको मटेरियल दिया गया होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। जिस मीडियम में उसको एंटर करना है, जिस मीडियम में ट्रेवल करना है, उसको हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा फार्मूला बनता है एन इज इक्वल टू सी अपान स्मॉल भी, जहां पे सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख रखा है एन इज इक्वल टू सी अपान वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम एंड वी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। क्लियर? अब इसके आगे थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लो हमारी गिवन वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज डिफरेंट मीडिया कैन गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द फॉलोइंग आल्सो वेयर द फर्स्ट मीडियम इज नॉट वैक्यूम। मान लो यहाँ पे तो बोला गया कि लाइट का जो स्पीड हो वो किसमें हो? वैक्यूम में हो। तो ऐसी सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन हो सकता है हमारी लाइट जहां से स्टार्ट हो वो वैक्यूम हो ही ना। ये भी तो हो सकता है ना। वो कोई मीडियम हो, वो कोई मीडियम हो, एक कोई मीडियम बना रहा हो। जैसे हमने मान लिया जैसे दो लेयर बना दिया ना। अब दो लेयर बनाया, बल्ब हमने एक लाइट की बल्ब इसमें इसमें लगा दिया, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, पानी के अंदर बल्ब लगा दिया। अब लाइट यहाँ पे नीचे ग्लास लगा दिया। अब लाइट यहाँ से निकलेगी तो ग्लास में एंटर करेगी ना। अब देखो ये अलग मीडियम हो गया, ये अलग मीडियम हो गया। अब तो यहाँ पे वैक्यूम तो नहीं है ना, वाटर तो वैक्यूम का काम नहीं करेगा। यस सर। ठीक है? यस सर। तो जब ये क्या बोलते हैं कि आपका यहाँ वैक्यूम में एंटर नहीं, सॉरी, वैक्यूम वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही हो, वैक्यूम नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास दो मीडियम अलग अलग हो गए। ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उसलिए क्या बोला गया? एन टू वन। एन टू वन का सेंस होता है मतलब सेकेंड टू वन। वी वन अपान वी टू, मतलब वी वन पहला मीडियन अपान दूसरा मीडियन। where n21 is the refractive index of 2 with respect to 1। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2 का किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो v आपका क्या है? फर्स्ट मीडियन है, और v2 आपका क्या है? सेकंड मीडियन है। समझ में आया? यस तो दोनों मीडियम समझ में आए। आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है भाई, हमारे पास दोनों, एक मीडियम वैक्यूम का मीडियम ना बन रहा हो, लाइट वैक्यूम से ना आ रही हो, लाइट को हम कहाँ किसी बल्ब में यूज कर रहे हैं या किसी अनदर प्लेस से यूज कर रहे हो, तो वैक्यूम का मीडियम तो वहां पे ऐसा मीडियम तो नहीं बनेगा ना। एक तो वैक्यूम नहीं हो सकता, हमेशा वैक्यूम हो जरूरी भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पे एक वैक्यूम हो जाए,
एक नॉन वैक्यूम कोई मीडियम हो। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे दोनों कोई मीडियम हो। पानी से हम yes, कांच में ट्रेवल कर रहे हैं, कांच से पानी में ट्रेवल करा रहे हो लाइट को, तो दोनों मीडियम अलग हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, V1/V2, मतलब फर्स्ट लाइट लाइट सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन द सेकेंड मीडियम। ओके। yes, sir. ओके, चलिए अगला पॉइंट हमारा है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ को हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो यहाँ पे हमने सेकंड में पढ़ा था, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस ये आपका क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, स्नेल लॉ पढ़ना है। Snell. ठीक है, तो स्नेल लॉ क्या है, वही जो जस्ट अभी मैंने पढ़ा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल इज कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं फॉर एनी लाइट। किसके लिए, फॉर एनी लाइट, कोई भी लाइट हो ऑफ अ गिवन कलर और फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता, मतलब ये जो n निकल के आता है, n इज इक्वल टू C/V निकल के आएगा, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अब देखो एक दूसरे Yes, से रिलेशन बनाते चलो अभी से। अभी मैंने पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या बताया कि जो आपका C है मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, और जो आपका V है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ऐसी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मैंने बताया कि V1/V2 की जो सिचुएशन है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इनटू द सेकेंड मीडियम। ठीक है, सेकेंड मीडियम। yes, तो इनका जो रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो दैट मींस यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी क्या होता है, ये इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का जो रिजल्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आया, तो मतलब yes, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1/V2। देखो अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। yes, sir. ठीक, N2/N1 इज इक्वल टू एन स्टार लिखने का सेंस हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्या हो गया, Okay, sir. Refractive रिफ्रैक्टिव index. इंडेक्स। यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया गया, आई एंड आर द एंगल इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होता, आई आपका क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। Yes, sir. ठीक है, यन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जस्ट हम पीछे आपको पढ़ा के आ रहे हैं, यन आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। N1 and N2 are the refractive indices of the median first and second। जो N1 और N2 है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, मतलब जो आपके इंडेक्स बन रहे हैं मीडियन फर्स्ट एंड सेकेंड के। एंड V1 V2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम ना। V1 आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और V2 आपका स्पीड ऑफ लाइट है मीडियन फर्स्ट एंड सेकेंड का। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना, यहाँ पे V1 V2 लिखा गया, यहाँ पे N2 N1 लिखा गया। यहाँ पे N2 N1 लिखा गया, क्यों लिखा गया, देखो जस्ट पहले वाले स्लाइड में आओ। यहाँ पे क्या लिखा गया, where N21 is the refractive index of 2 with respect to 1। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा अपने अपोजिशन के रिस्पेक्ट में मिलेगा। मतलब जो सेकंड का इंडेक्स इंडेक्स होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, 1 के रिस्पेक्ट में होगा। और जो 1 का इंडेक्स होगा वो 2 के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे तो फर्स्ट का इंडेक्स क्या बनेगा, N2 बनेगा, और सेकंड का इंडेक्स क्या बनेगा, N1 बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, Yes, yes. RS. डन। तो N2 अपान क्या बनेगा, N1 बन जाएगा। डन, Done, sir. Done, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। चलो रीड कर लो थोड़ा सा फटाफट, उसके बाद आगे पढ़ाते हैं हम।
ओके सर। ओके, चलिए, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? इसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत चर्चा किया था, इसके बारे में जो प्रीवियस क्लास थी आपकी, रेयर मीडियन एंड डेंसर मीडियन। दोनों मीडियन के बारे में, दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। तो रेयर मीडियन और डेंसर मीडियन क्या है, यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं। रेयर मीडियन इज अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। रेयर मीडियन क्या होता है? ऐसा मीडियम जहां पे लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है। या इसको और क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली रेयर मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है। डेंसर मीडियम का सेंस क्या होगा? इज मीडियम विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। जहां पे किसी के रिस्पेक्ट में लाइट की स्पीड क्या होती है? लेस होती है, वो क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम होता है। जैसे अभी मैं दो मीडियम ले लूं, एक यहाँ पे ले लिया कांच का, यहाँ पे हमने एक ले लिया वाटर का। ठीक है, दो मीडियम ले लिया। अब इसमें लाइट इंटर करी, इसमें लाइट इंटर करी। तो पानी में लाइट की स्पीड कांच के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी? मोर सर। होगी, मोर होगी। यस सर। और इसमें क्या होगी? लेस होगी। यस। ठीक है, अब दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो आपस में जब कंपैरिजन करोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेयर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? डेंसर बोलेंगे। ठीक है। और कुछ इसी तरह से अब अभी हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो वहां पे हमको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक। यस सर। रेयर और डेंसर मीडियन समझ में आ गया कि रेयर मीडियन क्या होता है, डेंसर मीडियन क्या होता है। यस सर। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ। हाँ बोलो। सर आज क्लास के 10 मिनट तो अर्ली खत्म हो सकती है। और कोई मस्ट है 10 मिनट अर्ली होना? सर सर एक्चुअली हमारे ना ऐसी मीटिंग होने वाला है क्योंकि कल हमारा ना टेस्ट है साइंस हिंदी के 40 मार्क्स 3 टेस्ट होने वाले उसके लिए। अच्छा, हाँ। ठीक है, कर देते हैं। हाँ बोलो। नहीं सर 10 मिनट पहले बस थोड़ा सा। ठीक ठीक, ओके, चलिए। तो हमको क्या पढ़ना है? टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन सीखना है। क्या? टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन में अब देखो, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हैं। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस हमने बता दिया पहले ही कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमको यहाँ पे पढ़ना टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होंगे, कैसे होंगे, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लेंस के फॉर्मेशन पे। जो जिस लेंस का हम गॉगल्स में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं ना, इन सारी टेलीस्कोप में करते हैं, उन सभी लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। कैमरा में उनका यूज करते हैं, उन सभी लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लेंस किस हिसाब से काम कर रहे होते हैं, क्यों, कौन से लेंस का यूज कहाँ पे कब क्यों किया जा सकता है। ओके। ओके। तो यस सर। पहला पहला पॉइंट हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। कहां से? डेंसर टू डेंसर। रेयर में। मतलब ओके। डेंस से लाइट किधर ट्रेवल कर रही है? रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है। अब देखो ये यस सर। बेसिकली एक खाली ट्रेवलिंग नहीं है, ये एक रूल भी है, इस चीज को बहुत ध्यान देना है ना। when light ray passes through the rear, reflection from denser to रेयर, हमने टॉपिक शायद गलत लगा दिया इसमें। when when light rays passes through the rear to the denser, यहाँ पे rear to the denser लिखा है, यहाँ पे denser to the rear लिख दिया मैंने। अगले वाले में क्या लिखा है? rear to the, मतलब टॉपिक आगे पीछे हो गया भाई ना। एक मिनट, ओके। जस्ट वेट।
ठीक, रेयर टू डेंसर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, डेंसर टू रेयर करना है।